Welcome students to the session of panoramic physics. I hope you revised your concept of work. So students, let's move forward with the types of work done. It is written and you can see here tug of war. Okay, you have observed tug of war. रस्सी को जब खींचते हैं काफी लोग, there is a team on one side, there is a team on another side. Yes. So what it has to do with the types of work done? ये एक बहुत अच्छा lively example है from our daily life, tug of war, to explain the type of work done. See, here it's Vedant's team, here it's Sarvjot's team. Both है very, बहुत जोर वाले बच्चे हैं दोनों टीम्स में. Okay. So अब होता क्या है? अब यहाँ पे they start the tug of war, the game starts. अब सर्वजोत की टीम ने यहाँ फोर्स लगाई. You can observe it. और अगर इस वाली टीम ने इस टीम को हरा दिया तो क्या होगा? द रोप विल मूव इन देयर डायरेक्शन. ये रोप कहां जाएगी? रोप विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो रोप विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इट मीन्स फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में. राइट? ध्यान से सोचो. अगर ये टीम जीत जाती है, दिस इज विनिंग टीम. विनिंग टीम. रोप विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, विनिंग टीम की डायरेक्शन में. तो फोर्स भी वही थी, डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ. व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल बनेगा? हियर द थीटा इज 0. अब ये मैंने क्यों कहा? वी हैव डन यस्टरडे इन आवर प्रीवियस वीडियो एफ एस कॉस थीटा, एंड हम कह रहे हैं कि फोर्स भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, तो एंगल क्या बना उनके बीच में? 0 डिग्री. सो नाउ इट बिकम्स W इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 इज 1. So when force and displacement are in the same direction, work done will be maximum. यहां हम कहेंगे वर्क डन मैक्सिमम है या पॉजिटिव है. इस वर्क डन को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन. राइट? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो. इसके और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन विद द टग ऑफ वार. इससे हमें दूसरा वर्क डन भी एक्सप्लेन हो जाएगा, which is known as negative work done. वो कैसे? Let's see. पॉजिटिव, आई होप यू अंडरस्टूड. नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और विजुलाइज कीजिए कि टग ऑफ वार में पॉजिटिव वर्क डन कैसे होगा. राइट? अब नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन. सेम टग ऑफ वार. नेगेटिव वर्क डन क्या होगा? टीम कौन सी? लूजर टीम. लूजर टीम में क्या हुआ? सपोज ये टीम लूज कर गई मैच. लूजर टीम ने क्या किया था? दे हैव अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन. है ना, उन्होंने भी फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में, लेकिन हुआ क्या? उनकी डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? उनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में. उनकी डिस्प्लेसमेंट कहां होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में. मीन्स फोर्स यहां लगी, डिस्प्लेसमेंट यहां हो गई. अब व्हाट डज इट सिग्निफाइज? जब ऐसी बात हुई कि हारने वाली टीम की डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होती है, फोर्स कहीं और लगाते हैं वो, तो हियर द एंगल कम्स आउट टू बी 180 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, नाउ हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. हियर थीटा इज 180 डिग्री. अब थीटा यहां पे कितना हो गया? 180 डिग्री. दैट इज cos 180 comes out to be -1. So work done itself becomes minus f dot s. What that signifies? This is known as negative work done. अब आप इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं. कैसे? When force and displacement are in opposite direction to each other.
देन वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। ये हमने प्रूव कर दिया टग ऑफ वार से कि टग ऑफ वार के एक साइड पे एक कॉन्सेप्ट से हम पॉजिटिव वर्क डन भी डिस्कस कर सकते हैं। जो विनिंग टीम है, एक तो हमने देखा था एग्जांपल कि विनिंग टीम ने फोर्स लगाई, रोप भी उस साइड मूव हुई, तो दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। और यहां सेम वही चीज हुई, दिस इज अ नेगेटिव वर्क डन। सो लेट्स नाउ विजुअलाइज और राइट इन अ सिंगल सेंटेंस कि अगर आपको लिखना पड़ जाए कि व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन, वेरी सिंपल। वर्क डन इज said to be positive if force displaces object in its own direction। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं when force F and displacement S are in the same direction। अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन इज पॉजिटिव, देन W that is work done is positive, right children? Will you remember this? ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पे लगे तो पॉजिटिव वर्क डन। नाउ नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? when force and displacement are opposite to each other, then work done is negative। थीटा वाले कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता चुका था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। मींस फोर्स भी यहीं, डिस्प्लेसमेंट भी यहीं, तो थीटा अपने आप 0 डिग्री होगा एंड cos 0 क्या होता है? मैक्सिमम 1। और नेगेटिव के केस में भी आपको बताया था, फोर्स यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो रहा है, उस केस में थीटा विल बी 180 डिग्री, दैट इज cos 180 इज -1। आपको स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस फॉर्मूला Fs cos थीटा, एंड यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ cos आल्सो फॉर वेरियस डिग्रीज, right? For 0 degree, here is the cos, the value is 1. For your 30 degree, it is under root 3 by 2. For your 60 degree, it is 1 by 2. And for your 180, it's -1. Likewise. And for 45, it is 1 by under root 2. So we'll see according to question how the value comes and will work accordingly, right? Now this is a case of positive work done and negative work done, and now most important and rather important, not we can say, but most significant concept is of कि work done कब 0 हो जाएगा? when work done will be 0। कब? या तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज ऑटोमेटिकली 0। और वी कैन से इफ फोर्स F and displacement S are at right angle to each other, are at right angle to each other, ऐसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर राइट एंगल बनता है, दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट केस वर्क डन क्या आएगा? Fs cos थीटा। मैंने कहा थीटा बन गया 90 डिग्री, तो ये बन गया F इंटू एस cos 90, एंड cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर इट इज 0। सो हियर द वर्क डन कम्स आउट टू बी cos 0 1 होगा, cos 90 0 हो जाएगा। So here the work done comes out to be 0। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वैसे तो। सर्कुलर मोशन, व्हेन आप एक स्टोन को आपने टाई किया एंड यू स्टार्ट रोटेटिंग इट लाइक दैट, उस केस में क्या है, कैसा मोशन होगा स्टोन का? यस बच्चे,
Yes, any one of you can say. हाँ, right. It will be a circular motion. राइट, सर्कल में घुमा रहे हो तो सर्कुलर ही आएगा ना बेटा, राइट। ऐसा सर्कुलर मोशन आ गया स्टोन का। स्टोन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे, हर जगह पे, है ना। और इस मोशन में लगातार स्टोन के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब रोटेटिंग स्टोन पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री। अब व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? विच इज सेंटर सीकिंग फोर्स। तो हियर नाउ इट कम्स आउट टू बी Fs, इनके बीच में क्या एंगल बन गया? cos 90। सो द वर्क डन कम्स आउट टू बी 0। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर कोई बैग और लगेज इज ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रेन और बस, ठीक है, some luggage, some box on top of a train moving with constant velocity। उस केस में इस पे फोर्स क्या लग रही है? It is moving like that, displacement is like that, gravitational force is like that, then also angle is 90 degree। So here the work done is 0। तो हमने जाना वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और 0 कब होता है। पॉजिटिव के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप बकेट को लिफ्ट करते हो तो आप पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो, क्योंकि आपने फोर्स भी क्या की? यू आर लिफ्टिंग ए बकेट, फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन ग्रेविटी वाली फोर्स से देखा जाए तो या आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हो, तो विथ प्रोस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। क्यों? बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है, यानी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रही है, तो दैट इज नेगेटिव वर्क। तो सामान को आप सीधा वर्टिकली लिफ्ट करते हो तो दैट इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वर्क, राइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्क डन के टाइप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रिवाइज इट थोरोली। इन नेक्स्ट video we'll do numericals related to it. Stay tuned with it.